है कि हम लोग किए नहीं हैं। हम लोग 50 साल से एक ही स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, एक ही स्टाइल में काम कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हम जो स्टाइल में काम कर रहे हैं वही सही है। ये साहब आके क्या बोल के चले गए, महफूज भाई के दोस्त होंगे, उनको खिलाइए पिलाइए भेजिए, हम तो अपना काम करते रहेंगे। ओके, फॉलो अप नहीं होता। तो मेरा काम फैशनेबल अंदाज में आके कुछ बता के जाना नहीं है, मेरा काम तो इम्प्लीमेंट करना है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ओके, मेरा टारगेट स्टूडेंट्स है। तो इसकी जो सेकंड वाली है ना, पहले सेकंड एक्सप्लेन किया मैडम ने, तो मैं वो जो ग्रुप बनाएंगे आप, वो ग्रुप में मैं भी रहूंगा। और उसमें कल मैंने बताया, आपने कैच नहीं किया, सबसे पहले आपको प्लान करना है कि आप कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। हाँ, अरे नहीं, चलिए आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आप आई नो यू आर, नहीं नहीं वो जरूरत नहीं, आगे की देखेंगे हम। आप यू आर वेरी स्मार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्लान ओके, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू। आप, मैं जरा हेल्प कर रहा हूँ आपको। प्लान जो है नंबर 1, मैंने कल कहा कि आप जो है एज अप्रोप्रिएट वैल्यूज को आप नोट डाउन करें। ओके, अब जैसा मैडम ने कहा कि वी विल टीच ऑनेस्टी। मैडम आप बैठिए, आप भी सुनिए। हाँ नहीं कोई बात नहीं। ऑनेस्टी मैडम ने कहा, सारे लोगों को आप ऑनेस्टी सिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ओके, आप प्री स्कूल के लिए अलग डिसाइड कीजिए। ओके, ग्रेड 1 to 5 अलग डिसाइड कीजिए, 5 to 8 अलग कीजिए। ऐसे 3 ग्रुप बनाइए और 3 वैल्यूज को आप अलग अलग डिसाइड कीजिए, राइट। और आप ये वैल्यूज कम से कम 1 साल के 10 वैल्यूज डिसाइड कीजिए, इनके लिए 10, इनके लिए 10, इनके लिए एज अप्रोप्रिएट 10 वैल्यूज डिसाइड। ठीक है ना? ओके, क्या बोला मैडम मैंने? क्योंकि अब आपका काम शुरू हो रहा है, कल तक तो इन लोगों को मैंने बता दिया। ये करने के बाद आप फिर सेकेंड लेवल पर आप वो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे फॉर ऑल द 6 लेवल्स, राइट। यहां हो गया काम। अब असल टास्क शुरू होगा कि जो वैल्यूज आपने तय किया है, जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सिर्फ वो पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहा है, या बच्चे के अंदर इंटरनलाइज हो रहा है, वो आप असेसमेंट करना पड़ेगा। थर्ड, असेसमेंट कैसा होगा उसका? अब ये बिग डील है। How you will assess that character or that value has been internalized in the children, in the students. आपने करा दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, बच्चे हैप्पीली करके आ गए, अब उनके अंदर वो जज्ब हुई नहीं हुई चीज कैसे करेंगे आप? हाँ, नहीं नहीं वो आप दूसरी चीज है। रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछ रहा आपका, असेसमेंट बताइए। आप असेसमेंट कैसे करेंगे? सर हम बच्चों को, नहीं असेसमेंट कैसा करेंगे? देखिए मेरा सवाल स्पेसिफिक, जवाब स्पेसिफिक। How you will assess? Forget about past में आप चांद पे जाके आए, आई एग्री, लेकिन अभी जाना है जोगेश्वरी से मिल्लत नगर, वो कैसा जाएंगे बोलिए? असेसमेंट। Sir, if I choose a value like honesty, okay, so I'll be choosing value of honesty for secondary section if I decide, right? So grade 5th, 6th, 7th, 8th, 9th all classes के लिए will have a different activities. At least एक क्लास के लिए मैं अगर choose करती हूँ तो हम बच्चों को honesty के लिए हाँ सर, असेसमेंट कैसे करेंगे वो, यानी कहाँ पे उन्होंने ऑनेस्टली फॉलो किया तो हम लोग अपना असेसमेंट आप कैसे करेंगे? सिंपल एक मिसाल देता हूँ। आपने बच्चों को कहा देखिए यू शुड बी वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट, जो क्वेश्चन है वो आंसर, ओके, नो इधर उधर घुमाने फिराने का नहीं, ओके। आप
यहाँ से कहा जा रहा है आप मिल्लत नगर जाइए, अब मैं बोलूँ कि मैं तो दिल्ली में जामिया नगर से कनाट प्लेस जाता हूँ, बड़े आसानी से जाता हूँ, बाइक में भी जाता हूँ, कार में भी जाता हूँ। अरे भैया वो नहीं, तकलीफ चाहिए, अपने को चाहिए स्कॉलर स्कूल से मिल्लत नगर, राइट? उसका उतने जवाब दीजिए, बीइंग ए स्मार्ट टीचर। अब ओके, मैं जवाब बोलता हूँ। मैंने कहा कि आप इंटरनलाइज हुआ नहीं हुआ कैसा जांचेंगे? असेसमेंट। Sir, can I continue? Can I finish? I'll take my value sharing. मेरा असेसमेंट कैसे आ रहा है मैं बता रही हूँ। मैं बच्चों को ये कहूंगी कि आपने थ्रू आपके पास 2 दिन 3 दिन या 1 वीक दिया जा रहा है, उसमें अलग अलग वक्त में पूरा दिन आप फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लास और एनी अदर पीयर ग्रुप में आपने किसके साथ क्या शेयरिंग की है, किसकी क्या नीड है, उसकी शेयरिंग आप जो है वो नोट करके आके स्कूल में टीचर को बताएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो वो रिटर्न में लाए, पिक्स लाए, और कोई और फॉर्म में वो हमारे पास डिटेल ला सकते हैं तो वो लाएंगे। हम उसको असेस करेंगे, सबको अप्रिशिएट करेंगे और बेस्ट वन को प्राइज दिस इज असेसमेंट। जी ये पूछ रहा हूं, अब आप दूसरा बताएं तो मैं क्या करूं? मैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए मैं कुछ बोलूं? नहीं, देखिए स्मार्ट टीचर जो होती है ना, जो सवाल होता है वो जवाब देती है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप असेसमेंट कैसा करेंगे? ये प्रोजेक्ट का कल चला गया, कल बोलना चाहिए था आपको। आज हम बात कर रहे हैं असेसमेंट की। हम इतनी पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चा इंटरनलाइज किया नहीं किया वो जानना जरूरी है ना। तो एक असेसमेंट सिंपल बताता हूं मैं। आपने कहा बच्चों को छोटे LKG के कि बाबा हम आपको ये सारों को चॉकलेट दे रहे हैं, पुरानी एक्टिविटी, ये चॉकलेट ले जाइए और इस चॉकलेट को ऐसी जगह खाइए जहां कोई नहीं देख रहा है। कोई नहीं है का अलग माना हो जाता है, कोई नहीं देख रहा है। तो अब बच्चे कल आधे खाएंगे, आधे नहीं खाएंगे। जो नहीं खाएंगे वो क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? अल्लाह देख रहा है। तो वो बच्चा विनर हुआ नहीं हुआ? और जो खा लिया तो लूजर है, उसको आप समझाएंगे। तो ये एक टाइप का सिंपल असेसमेंट। ओके, तो इस तरह देयर आर डिफरेंट टूल्स ऑफ असेसमेंट, डिफरेंट रूब्रिक्स आर देयर। तो वो आप रूब्रिक्स और टूल्स आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि मैडम ने कहा, प्रिंसिपल मैडम, आप और बैठिए उनके साथ डिस्कस कीजिए। अब एक जैसा हमने कल बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या असेसमेंट था? लाइट का बिल रिड्यूस करना था, नहीं था असेसमेंट? सो दिस काइंड ऑफ असेसमेंट शुड बी देयर और बच्चों को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये असेसमेंट विल डिफर फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, और ये असेसमेंट के लिए आपके असेसमेंट कार्ड में इसका प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि अब NEP के तहत इसको शामिल कर लिया गया है। आने वाले सारे मार्क्स कार्ड में वैल्यू एजुकेशन का कॉलम होगा। और आज भी एनी सिस्टर हु हैड वर्कड इन CBSE स्कूल में आज भी मौजूद है वैल्यू एजुकेशन का। ओके, अब उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, अलग बात है। एक असेसमेंट वो होता है। दूसरा असेसमेंट, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उस पेरेंट टीचर मीटिंग में आप जो वैल्यू सिखा रहे हैं उसके बारे में पेरेंट से बात करेंगे कि हमने आपके बच्चे को सच बोलना सिखाया है, क्या बच्चा सच बोल रहा है? हमने बच्चे को बाकी सफाई सिखाई है, आप किस तरह ऑब्जर्व करते हैं, क्या है? ये आप पेरेंट से लेंगे, कभी पीयर ग्रुप से लेंगे, दोस्तों से लेंगे। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट है हमारे पास। असेसमेंट मतलब यस, प्रोग्रेस कार्ड में वैल्यू वो है। CBSE का आप गूगल करेंगे तो आपको मार्क्स कार्ड का पैटर्न मिलेगा, वो मार्क्स कार्ड में आप भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपका स्कूल तो वैल्यू एजुकेशन को कोर करिकुलम कहता है। वैल्यू इज आर कोर करिकुलम। सो कोर करिकुलम का अगर मार्क्स कार्ड में उसका इजहार ही नहीं रहा तो फिर क्या बात हुई? सो इट्स बेटर यू शुड हैव henceforth you discuss and put value education।
हाउ मच दैट बॉय हैज स्कोर्ड इन द वैल्यू एजुकेशन। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। AICU में कोई डाउट नहीं है आपको, AICU भी इंप्लीमेंट करेंगे और वैल्यू एजुकेशन का पूरा प्लान इंप्लीमेंट करेंगे। व्हाट वाज द थर्ड? इमेज मेमोरी। इमेज मेमोरी भी आप इस्तेमाल करेंगे। हाई स्कूल में कैसा करेंगे वो भी कल डिस्कशन आ गया। ओके, लॉट ऑफ केमिस्ट्री के आपके फॉर्मूलाज होते हैं जी। यस, हाँ बोलिए। एक्चुअली सर, AICU जो हमारा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जो रेगुलर शेड्यूल है, ऐसे आपसे कल डिस्कशन में आइडिया मिला है कि हम रेगुलर शेड्यूल के साथ नहीं जा पाएंगे, हमको मैथ्स और लैंग्वेजेस कवर करना होगा। सो मुझे थोड़ा ये एक डिफिकल्टीज आ रही थी कि हम रेगुलर शेड्यूल से हट के उसको कैसे शेड्यूल करें, और अगर उसको हमको इनकॉर्पोरेट हमारे रेगुलर शेड्यूल में ही करना है, सो हाउ शुड आई मैनेज विद अदर सब्जेक्ट? शुड वी कीप इट असाइड फॉर टाइमिंग एंड शुड वी गो फॉर इट? और आपने कल टाइम कहा था कि 15 days इज इनफ फॉर ईच क्लास, राइट सर? सो मैं थोड़ा सा उस पर और क्लैरिटी चाहती हूँ सर, सो वी कैन रियली एक्ट ऑन दिस प्लान देयर। आप ये बोलिए टीचर्स कि हमारा जो रेगुलर शेड्यूल है, हमारा जो सिलेबस है, ये दोनों किस चीज के लिए है? हमारी अटेंडेंस डालने के लिए और सैलरी लेने के लिए है या इससे आगे की कोई चीज है? किस चीज के लिए है? बच्चों की एजुकेशन के लिए है। ठीक है, अब आप जो है बच्चे के अंदर जो एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली आप नहीं दे रहे हैं उसको। बच्चे को कोई चीज खिलाते जाना नहीं है। ओके, आप डेली कुछ चावल उबाल रहे हैं, ओके, 2 कप चावल और उसको ठोस रहे हैं। कुत्ता आया, चांद दे, वो आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, बाउंड्री पे बिठा रहे हैं, उधर दिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उसको कुछ हेल्थ पे असर पड़ेगा? They should feed him or her diet, proper diet. Okay, प्रॉपर भी करना पड़ेगा ना। मकसद ये है कि हेल्दी बनाए बच्चे को, मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि कोई चीज खिला दे। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम पूरे देश में है, द स्कॉलर स्कूल का नहीं, पूरे स्कूल का, वो एक बहुत मशहूर राइटर है, उसने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है, अगर आप पढ़ सके तो पढ़ लें। अरे हाँ सही, नहीं आ रहा है, चल। दी pedagogy both are correct. The pedagogy of oppressed. ये एक किताब है जिसको मिस्टर फेरा रे ने लिखी है। ये बहुत मशहूर अमेरिकन ऑथर है, उसने इस किताब को लिखी है। द पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, क्या मतलब होगा सिंपल? हाँ, द पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड का मतलब क्या होगा? उर्दू में बोलिए जी, ट्राई कीजिए। द पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड का मतलब मजलूमीन का तदरीसी अमल। वो कहता है कि सारे इंडियंस और सब कॉन्टिनेंट के लोग मजलूम हैं, मुस्तज़ईफ हैं, और उनके पास जो तालीमी निज़ाम और तदरीसी अमल है, वो तदरीसी अमल भी मजलूमियत का शिकार है। अब उसमें वो बहुत दिलचस्प बातें लिखा है। अब उसमें एक बात ये भी लिखा है कि पूरे इंडिया में हमारी टीचर्स
they are slave of what? Slave of सर आपके पास किसी के पास नोटिंग नहीं है? अरे लाइए चलिए। एक्चुअली नहीं है। अरे वो बचपन में हम लोग क्या करते थे, अगर किसी रख दीजिए, किसी टीचर को सताना रहा तो चाकू गायब कर देते थे। ठीक है, ओके। तो हम स्लेव हैं नंबर 1 सिलेबस के, नंबर 2 किसके किसके सिलेबस है टीचर? सिलेबस, एग्जामिनेशन, नंबर 3 पेरेंट्स, नंबर 4 मैनेजमेंट। और ये चारों मिलकर स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट को पूरा अप्रेस्ड बना रहे हैं। अप्रेस्ड, समझे आप? स्कूल का मकसद क्या होता है? बच्चे को पढ़ाना होता है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। लेकिन आप लोग, हम लोग, आप नहीं बोलना चाहिए, टीचर लोग बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के बजाय अपना काम करते हैं कि आई शुड कंप्लीट द सिलेबस, आई शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अरे भाई वो पढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? नो 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 नो, वो नहीं मालूम हमारे को। कंप्लीट, आई नीड टू कंप्लीट द सिलेबस, सिलेबस, सिलेबस। तो इस चक्कर में आप पढ़ा नहीं रहे बच्चों को, यू आर स्पॉइलिंग, सॉरी टू से। ओके, तो इसलिए आप इस स्लेवरी से आजाद हो जाइए। स्लेवरी से आजाद होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो इनकलाबी चीजें हैं, वो आपको हिम्मत से करना पड़ेगा। और आपको स्मार्ट टीचर बनना पड़ेगा, स्मार्ट मेंटर बनना पड़ेगा। आप कन्वेंशनल टीचर रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। कन्वेंशनल टीचर से आगे बढ़ने की चीज है। कन्वेंशनल टीचर आप रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। ओके, तो क्या करना है? नंबर 1, आप पूरी एजुकेशन क्या होना है? चाइल्ड सेंटर्ड या चाइल्ड सेंट्रिक। आप, मैं चाइल्ड बोलती, आप लोग सेंट्रिक बोलिए या सेंटर्ड बोले। कहां सीखा आपने ये? बीएड में। मतलब पिछले हम 30 सालों से पढ़ रहे हैं ना। क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जाम देने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए? क्या हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सिस्टम अच्छा, बीएड के बुक्स अच्छे, लेकिन इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सकते। आपका भी प्रॉब्लम नहीं, पेरेंट का प्रॉब्लम, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, एग्जामिनेशन स्ट्रेस का प्रॉब्लम। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप डेफिनेटली सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस से मैं आजाद कर दूंगा तो फिर लेथार्जी आ जाएगी, साल भर कंप्लीट नहीं करेंगे। ओके, सी दैट सिलेबस शुड आल्सो बी कंप्लीटेड एंड चिल्ड्रन शुड आल्सो लर्न। तो यू शुड बिकम अ स्मार्ट टीचर। अब प्रिंसिपल मैडम का सवाल ये था कि अगर हम AICU इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम सिलेबस को कैसे पढ़ाएं, सिलेबस को कैसे पढ़ें। ओके, देखिए, एक आदमी समझिए, एक आदमी को मसल्स में प्रॉब्लम आ गया है,
अब वो जो है पर आवर समझिए कि 0.5 किलोमीटर चल रहा है, जबकि पर आवर नॉर्मल आदमी 0.3 किलोमीटर चलता है। ओके राइट, सॉरी 3 किलोमीटर चलता है, 0.3 नहीं, पर आवर। अब ये जो जिसको मसल्स का प्रॉब्लम आ गया है वो आधा किलोमीटर पर आवर चल रहा है, दूसरा 3 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ठीक है, अब आप जा रहे हैं सारे ग्रुप में टीचर्स, ओके, किसी के मसल्स में प्रॉब्लम आ गया, तो अब आप इसको क्या करते हैं? अब इसको हम क्या करते हैं, वो चूंकि चल नहीं सक रहा तो एक टीचर उसका वो उधर हाथ पकड़ती है, एक टीचर इधर हाथ पकड़ के खींचते ले जाती है, या फिर उसके गले में रस्सी बांधेंगे हम और 3 टीचर पकड़ के खींच के साथ में तेज चलेंगे। इज दिस सोल्यूशन? अब यही सोल्यूशन है हमारा। फिर सोल्यूशन क्या है बोलिए? नेचुरल सोल्यूशन क्या आता है? आप चल रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, किसी के मसल्स पकड़ लिया, यहाँ क्या करना है? रगड़ते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं ना भाई। इलाज किसका करते हैं? मसल्स का, और इलाज करके उसको काबिल बनाते हैं। हम लोग मसल्स का इलाज करके काबिल नहीं बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फौरी रस्सी तलाश कर रहे हैं और रस्सी गले में बांध के उसको खींच रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद द स्टूडेंट्स। हम उसको काबिल नहीं बना रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसको फंदा बना रहे हैं और उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या सक्सेसफुल टेक्निक है? तो ये AICU यही है। अगर आप उसके मसल्स ठीक कर देंगे तो आपको वो सब गले में रस्सी डालने की जरूरत नहीं, आप 2 लोगों को पकड़ के चलने की जरूरत नहीं। ही विल बी एबल टू फॉलो दिस 3 किलोमीटर। वो सबके साथ आ जाएगा, सबके साथ चलना शुरू करेगा। लेकिन हाँ, अब इसके मसल्स को थोड़ा सा वार्म अप करके ठीक ठाक करने के लिए आपको टाइम लगता है या नहीं लगता? रुकना पड़ता है थोड़ी देर। ओके, हो सकता है आपके कुछ टीचर्स आगे चले जाएंगे, जाने दीजिए, लेकिन सोल्यूशन या तो वो रस्सी वाला है या फिर उसके मसल्स ठीक करके उसको फिर चलाने का है। जब आप मसल्स ठीक कर देंगे तो हो सकता है वो 3.25 किलोमीटर चल के कुछ देर के बाद मेन स्ट्रीम में आएगा, नहीं आएगा? बोलिए, आएगा नहीं आएगा? इतनी बात है और कोई बात नहीं। ओके, हम अपने दिमाग से जो है बोल्डर हटा दें, दिमाग से बोल्डर हटा देंगे तो फिर मामला सही हो जाएगा। एक बात ये होगी। अब दूसरी बात जो है, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अब क्या होता है, बात जगह नहीं सर AICU चल रहा है, अरे भाई कितने दिन हो गया AICU ही चल रहा है। और AICU कैसा चल रहा है? मजा कर रहे हैं, बच्चों को दे दिए, टीचर बैठे हुए हैं। AICU उसका नाम नहीं है। डॉक्टर AICU में पेशेंट को डाल के मौज मस्ती करने फार्म हाउस नहीं चला जाता। कितने बार आता है वो? कम से कम 3 राउंड आता है। वो आता है, उसके असिस्टेंट आते हैं, उसके फलां आते हैं। तो मुसलसल निगरानी रखना जरूरी है। तो वो मुसलसल निगरानी रख के आप जो मेन स्ट्रीम में लाके उसे छोड़ देंगे तो फिर काम आगे बढ़ता रहेगा। तो ये आप इख्तियार करें। होप आई हैव रिप्लाइड। या और कोई डाउट है? पूरा पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए। सर, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अगर मेरे मैथ्स टीचर को मुझे टाइम देना होगा, बिकॉज ये कोई 30 मिनट्स से नहीं पॉसिबल है, ना ही 1 घंटे से, ओके 2 आवर्स इन अ डे उनको देना होगा। सो अगर मैं 15 डेज का ठीक है, अगर हम 15 डेज का प्रोग्राम अगर सेट करते हैं तो 15 डेज में अगर मेरे पास 3 मैथ्स की टीचर है तो मुझे क्लास डिवाइड करके एटलीस्ट 2 आवर्स वन क्लास आई हैव टू स्पेंड, राइट? और उस 2 घंटे के लिए मेरी मैथ्स टीचर दूसरी क्लासेस के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। सही है। तो मैं फिर दूसरी क्लासेस जहाँ पर, यानी ये सारी क्लासेस में या तो सेम चले या फिर मैं जिन बच्चों में प्रॉब्लम्स है उनको अलग एक ग्रुप लेके करूँ, तो फिर मेरी दूसरी क्लासेस का थोड़ा सा मुझे
कुछ और शेड्यूल फिट करना होगा कि मैथ्स क्लास टीचर वहाँ नहीं जाते हुए वो बच्चे जो रेमेडियल वाले हैं या जो ये रेमेडियल मत बोलिए, सॉरी चीज मैं वर्ड, तो ये जो ग्रुप में हमने बच्चों को डाला है, टीचर विल बी अटेंडिंग देम एट दिस टाइम, और वहाँ पर जहाँ टीचर का अपना कुछ क्लास होगा उसके लिए हमें कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करना होगा। देखिए हाँ ठीक है, आई गॉट इट, नहीं आई गॉट इट, अवर मेन स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को बेहतर है, वी हैव टू फाइंड सम बेहतर है, सही है। देखिए एक चीज है सुन के आप घर चले जाएं, इम्प्लीमेंट ना करें, दूसरा ये कि सुन के इस तरह क्रॉस क्वेश्चन करें और पूरी तरह समझे, इम्प्लीमेंट करें। ओके, देखिए मौजूदा जमाने में टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि शी शुड बी, हाँ शी शुड बी क्रिएटिव, मतलब आपको अच्छा पेपर कट करके अच्छे फ्लावर बनाना आना चाहिए, आपको अच्छा क्लासरूम डिजाइन करने आना चाहिए। इज दिस क्रिएटिविटी? दिस इज ऑल्सो क्रिएटिविटी, बट दिस इज नॉट ऑल दैट। ओके, क्रिएटिविटी ये कि आप मैडम के सामने एक इश्यू आया, अब इसको आप क्रिएटिवली कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, शी हैज गॉट 4 मैथ्स टीचर, नाउ शी नीड टू अरेंज एंड मेक यूज ऑफ ऑल दिस 4 टीचर्स। सो डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं कल से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग ही सिखा रहा हूं, आप बैठिए। देखिए हम लोग कभी ये फील नहीं करना चाहिए कि आई नो ऑल द थिंग्स। मैं आपको बताता हूं, मैं जिस कंपनी में काम कर चुका हूं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, बहुत बेहतरीन इंसान थे वो, मुझे बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत सिखाया। मैं 9 साल उनके कंपनी में काम किया, CEO था, मुझ पर उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत कंट्रीज को भेजा। उनकी एक बहुत बेहतरीन आदत थी, हर वो जानने के बावजूद हर शख्स से मशवरा करते थे, लेकिन हर मशवरा हर शख्स से नहीं किया जाता, उस फील्ड के लोगों से मशवरा किया जाएगा। ओके, अब मैं कुकिंग के बारे में मशवरा डॉक्टर से करूंगा तो बोलेंगे बेवकूफ आदमी है कि आप कुकिंग का जो एक्सपर्ट है उससे करूंगा। तो अब जैसा कि मेंटेनेंस वगैरह का मामला होता था, तो अब आमतौर पर आदमी ये साफ करो, वो कर दे, ये भी कोई मशवरे की चीज है। लेकिन वो बहादुर को बुलाते थे, सिक्योरिटी मैन को, पूछते थे बहादुर ये ऐसा, इसको कैसा करेंगे रे? मैं भी सर इसको ऐसा कर दो सर। अच्छा, कभी कभी वो बड़े वंडरफुल आइडियाज दे देता था, वो बोलते थे कि अरे आई लर्न फ्रॉम बहादुर, नो ये गिव दिस मशवरा। तो वो हमेशा मशवरा करते थे, लेकिन एक्सपर्ट से करते थे। जर्मनी में वो रह चुके, बड़े कंट्रीज में रह चुके, बड़े मल्टी मिलियनर आदमी, ओके 2000 करोड़ की कंपनी के मालिक, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तनवीर साहब आप क्या मेरे सामने तजुर्बेकार, लेकिन हमेशा बुलाते थे, हमसे मशवरा, प्रिंसिपल से मशवरा, टीचर से मशवरा, बहादुर से मशवरा। तो हम जिस लेवल पे भी रहते हैं, कभी नहीं शर्माना चाहिए मशवरा करने। प्रिंसिपल मैडम है, मुझे नहीं मालूम, डेफिनेटली ये प्रिंसिपल मशवरा करती होंगी। प्रिंसिपल आमतौर पर ये समझते हैं कि मैं सब जानती हूँ, आप जानते हैं सब बहुत सही है, आपको जानना भी चाहिए, इसलिए आप उस पोजीशन में हैं। लेकिन किसी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करने के लिए आप मशवरा करें, घर में करें, घर में भी मशवरा करेंगे तो आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। अगर आप स्पाउस से अपने मशवरा करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, हस्बैंड आपसे मशवरा करेंगे तो आप 8 दिन बड़े खुशो खुर्रम रहेंगे। अगर मशवरा नहीं करते हस्बैंड तो नाराज रहेंगे, बोले कि अम्मी की सुनते, मेरे तो सुनते ही। ओके, तो मशवरे में बरकत भी है, मशवरे में हैप्पीनेस है, मशवरा ग्रुप डायनामिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आप बुलाएंगे, बोलेंगे कि चलो टीचर्स अब हमको ये प्रॉब्लम है, तनवीर साहब आए, बताए, सरदर्द लगा दिए, अब हाउ टू रिजॉल्व दिस क्रिएटिवली। आपके पास आ जाएंगे बहुत सारे मशवरे। उसमें ये भी मशवरा हो सकता है कि एक क्लास में आपने, हमने कल कहा लैग मैग हैग, लैग मैग हैग के एक ग्रुप बना दिया आपने, ये ग्रेड 5 का ग्रुप, एकेडमिक एज 5 का के 2 ग्रुप बन गए, एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। 6 के 2 ग्रुप एक क्लास में आपने बिठा दिए, 7 के 2 ग्रुप। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन शाहीन। कितने ग्रुप हो गए? 6 ग्रुप हो गए। कितने एज के हो गए? 3, 5, 5, 6 एंड
7। अब यहाँ एक टीचर काफी है। पहले इधर आएगी वो, ये दोनों ग्रुप को एक्सप्लेन करेगी, और यहाँ जो हैक बच्चा है वो हैक बच्चा टेक केयर करेगा। फिर यहाँ जाएगी एक्सप्लेन करेगी, यहाँ जाएगी एक्सप्लेन करेगी, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, देखेंगे भाई आपने वो जुदिया किया नहीं किया, किसने गलत किया, क्यों गलत किया। तो ये आपकी क्रिएटिविटी होगी। आप एक क्लास में 10, 20, 30 बच्चों को आप AICU डेफिनेटली आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा आप कर लें, है ना? पॉसिबल है नहीं है? हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड। फॉलो द करेंट कंटेंट या फिर हम बेसिक्स के कॉन्सेप्ट ही करें? देखिए, ये सवाल ऐसा है कि पूछा नहीं जाना चाहिए, फिर भी आपने पूछ लिया। ओके, करंट कंटेंट, सॉरी, करंट कंटेंट अगर आपका समझिए ग्रेड 4th के लिए LCM है, और जब ये बच्चा ग्रेड 4th में था उस वक्त LCM नहीं था, फ्रैक्शन था, तो आप क्वाइट नेचुरली उसको आप LCM सिखाएंगे, फ्रैक्शन सिखाएंगे? फ्रैक्शन सिखाएंगे। तो करंट तो नहीं होगा ना, फ्रैक्शन ही सिखाएंगे, पिछला सिखाना होगा, क्योंकि मकसद ये है कि फाउंडेशन सेट करें आप। तो जो व्हाटएवर ही हैज लॉस्ट आप वो सिखाइए। चलिए, और कोई बात? ये क्लियर हो गया ना? चलिए माशाल्लाह। नहीं, बड़ा अच्छा है कि आपने सवाल किया। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स कहते हैं चलो अपने को तो इम्प्लीमेंट करना है नहीं, सवाल पूछ के करेंगे। ओके, तो ठीक है, ये आगे बढ़े। कितना टाइम रह गया सर? कितना टाइम है? जितना टाइम आप लेना चाहेंगे। अरे वो मैनेजमेंट वाला आप लोग बैठे हुए 2-3 लोग 4 लोग हैं। भाई वो बाद में चाय पी लेंगे, ठीक है? ओके, तो ऐसा है कि भी आपके साथ बैठे। अरे माशाल्लाह। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग ये हमारे इंडियन कल्चर में बहुत पुरानी है। एवरी टीचर डज लेसन प्लानिंग। हम बचपन में थे ना, हमारे मैथ्स के टीचर थे। मैथ्स के टीचर जब हम ग्रेड 7th में आ गए तो वो उस स्कूल में तकरीबन 15 साल से पढ़ा रहे थे, और उनकी एक लाल डायरी थी। वो लाल डायरी का कलर ब्लैक हो गया था इस्तेमाल कर कर करके। ओके, और जो वो औराख पेजेस होता है ना, बड़े पेजेस, अब ऐसा लगता था कि अब फटने वाले हैं। तो वो 15 साल पहले उन्होंने जो प्लानिंग की थी, बस उसी को पलटाते थे, यूं रख दिया, टक 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 करा दिया। तो लेसन प्लानिंग इज इन इंडिया, लेकिन लेसन प्लानिंग आपकी हर साल बदलना चाहिए। ओके, अच्छा यहाँ बताइए, ये इतने टीचर्स में से लेसन प्लानिंग कौन नहीं करती है? हाथ उठाइए। ठीक सर, तुम बोले, आप किसी ने कहा कोई नहीं करता, सब करते हैं। सारे करते हैं लेसन प्लानिंग। मैडम आप हेल्प करिए, एक टीचर को बुलाइए, मैं उनकी सुनना चाहता हूँ लेसन प्लानिंग। फातिमा मैडम, आपको ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि आप अपनी प्लानिंग पेश करें, या आप दूसरी टीचर का नाम लीजिए ताकि मैं उनको बुलाऊं। ठीक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, ओके फाइन। ये बात को क्या होता है? Like what you want me to say, sir? If I select a topic for maths, my subject, if I select a topic, I start with what is the teaching value of it. First, we start with the teaching value, and then what you can use how you can.
We write the subject here. Okay. सही था कुछ आज होगा हमारे प्रदीप सर बिजी थे आज कोई गेस्ट आ रहा है वाइस चांसलर साहब आ रहा है तो मेरे को बुलाए थे मैं कमरे में हूँ शाम तक सेट हो जाएगा Don't use your hands. Use them. Oh. रब करने के लिए use duster. Don't use your hands. बड़ा hazardous होता है वो आप खाना वाना खाते चले जाते हैं. So here we write the subject, then we write the topic, and then we write the teaching value. We divide the board into two parts, and then we give set induction for the topic. Like if it is equality, first we teach the topic. First we teach like आप मैथ्स टीचर हैं या साइंस टीचर हैं? Maths. मैथ्स एग्जाम्पल कौन सी क्लास की है? I teach 5th to 10. 5th to 10. माशाल्लाह. अब आप 5th का एक एग्जाम्पल दीजिए. 5th का एक चैप्टर ले लीजिए और एग्जाम्पल. Like if I have 5 into 6. Lesson plan. How you plan? Plan your lesson. 5 to 6 is not a Like explanation I thought. No, lesson planning हमारी बात ही हो रही है ऊपर लिखा हुआ इतना बड़ा lesson planning. You all are smart teacher. जो सवाल वो जवाब. Lesson plan. Each plan every day. Like we decide, like we are going to teach the core Don't elements. get influenced by your principal madam. No, Okay. no, sir. आप freely बोलिए आप घबराइए मत. Gee. हाँ. Like we decide that what topic we have to teach, equation is there, so core element will give. एक मिनट. Lesson planning. You got the point? Yes, sir. अब don't ask me any questions. You Subject we write, method we write. Which method is it? Inductive method yes. or deductive method? Okay, whatever you want, you can. Again, do you plan? Do you plan in the mind or in the Piece of diary or paper. book? We write in the book. You write in the book. Yes. You have the book Yes. or notebook. Every week we plan, like lesson plan we do You, for all you the have a notebook, Yes, diary notebook. or book. notebook. नोटबुक में आप प्लान करती है ना? Yes. ओके, पुराना निकाल के बताइए ना कोई कैसा प्लान करती है आप? You have the liberty, whatever you want you can. Format. अच्छा फॉर्मेट. ओके दूसरा नो प्रॉब्लम. What I have learned in B.Ed, how we have to plan the lesson. अब जो है जब हम B.Ed का पूछते हैं That only I अभी know. B.Ed का मत बोलिए. Now what you are planning in this school, the scholar school, Yes, how yes. you are teaching, whether you are coming to the classroom without plan No, or no, no. coming with the plan. If you are coming with the plan, give me one example. Okay, to teach this lesson, I come prepared and I plan in this way. You would like to know the planning method, how Ah. to plan your things. Yes. So previous knowledge. Papa, you can do it. नहीं देखिए आपको सबको मालूम है, कल से मैं देख रहा हूँ, मालूम रहता है कि थोड़ा घबरा जाते हैं. Okay. Sir, in previous knowledge, we used to show the objects, we used to show the images, images with the help of the teaching aids. We are come to the main topic. Then our statement. Explain me. Okay. Topic. Then the second is the statement of aim. With the help of the previous knowledge, we come to the main topic, and after that the explanation, and during the explanation we are inculcating the values. That is the teaching value, as Fatima ma'am has said. And after that
After that evaluation, which we do by asking the several questions. And based on the topic, I used to give basically a small homework to the school. Sir, can I help? हाँ प्लीज. Sir, I teach history. Okay, wonderful. Yes, sir. So in the beginning, my subject, standard, topic, and duration, how much time I'll take for that particular topic. Then objective of my subject. Then comes objective of the topic. ठीक है प्लीज कर लो. वेरी गुड. Objective of the topic, then previous knowledge, ठीक है. और करते चलिए. हाँ. इसको ठीक करो. okay. Then previous knowledge, what teaching aid I am going to use, what teaching method I will use, my explanation, then student experience, how they have reacted, then my experience, then full evaluation at the end, and then assignment. ठीक. Wonderful. Very good. This is what. चलो. Sorry, sir. और कोई लास्ट आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? फिर और ठीक है, आपको 2 मिनट दिया. We include teaching aid and activity. Teacher's activity and the student's activity will be included. Now, sir, actually we are having a set this lesson plan. In that only the teacher has to take what type of activity. क्या सेट है वो बता दीजिए ना, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. Sorry. मतलब प्री फिक्स है. Yes, we are having a prefix lesson plan for the student. That's all. No, sir. Sir, only the plan and action. दो आप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप बता सकते हैं क्या? जी सर, मैं अभी बता रही हूँ. और अगर आपको कोई सजेशन होगा तो नहीं, वो तो करेंगे ना इंशाल्लाह. चलिए अभी आप भी बैठ जाइए, टाइम नहीं है अपने पास. देखिए माशाल्लाह you are doing planning and you are doing very good planning, alhamdulillah. Please continue this. Okay. नहीं अभी टाइम नहीं है. अभी आ गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह. एक दाना चेक करके मालूम हो जाता है कि खाना पक गया नहीं पक गया चावल. ठीक है, तो बहुत अच्छा है. विदाउट प्लानिंग यू शुड नॉट एंटर इनटू द क्लासरूम. ओके. अभी क्या है कि आप लोगों ने जो प्लानिंग पेश की वो भी ठीक है, बट दिस इज वेरी क्लासिकल स्टाइल. ओके. अभी जो NCERT, CBSE, ICSE बोर्ड, इन लोगों ने जो प्लानिंग डिजाइन की है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर आपको पसंद आए तो वो इख्तियार कीजिए. डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कस विद प्रिंसिपल मैडम, एंड यू कैन ऑलवेज रीफ्रेम योर प्लानिंग. ओके. तो अभी जो चल रहा है, देखिए आप NCERT के गाइडलाइंस, CBSE के गाइडलाइंस, इवन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन, उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो होता है आप
आपका नेम ऑफ द लेसन, नेम ऑफ द चैप्टर, ड्यूरेशन वो आप लिख लीजिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. ओके, आई एम नॉट राइटिंग दैट फॉर्मेट. अभी मैं शुरू कर रहा हूं. नंबर 1 यहां से होता है सबसे पहले लर्निंग आउटकम. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आप जो लेसन सेलेक्ट किए हैं उस लेसन को पढ़ने के बाद बच्चे के समझ क्या आना चाहिए. ओके, उसको कहते हैं लर्निंग आउटकम. अभी लर्निंग आउटकम में के बारे में एक महीना पहले एक इंटरनेशनल सेमिनार जामिया मिलिया में हुआ था. उसमें मुझे भी शिरकत का मौका मिला. उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ. ओके, तो अभी जो NEP और NCERT डिजाइन की है उसके 4 कंपोनेंट हैं लेसन प्लानिंग के, और आप लोग भी उसको करते हैं. मैं जरा सिस्टमैटिक कर रहा हूँ. लर्निंग आउटकम में सबसे पहले होता है आप क्या नॉलेज बच्चे को देना चाह रहे हैं. नंबर 1 नॉलेज. नंबर 2 इस लेसन के जरिए इफ देयर इज एनी स्किल, कोई स्किल डेवलप हो सकती है या स्किल पैदा करना चाहिए तो वो होगी स्किल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रेड 1 के बच्चे को 2+2 4 सिखा रहे हैं तो ये नॉलेज हो गया. अब इसको स्किल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेरी सिंपल. स्किल में कैसे कंप्लीट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे? बिकॉज दिस इज नॉट 4. 2+2 4 बोलते हैं ना आमतौर पे, ये 4 कहा जाता है, बट इन रियलिटी ये 4 नहीं है, 4 ये है. सही है ना? तो दिस इज स्किल. अब बच्चे को आप बुलाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, बोलेंगे बेटे ये पेन कितने हैं, तो बच्चा बोलेगा 4. सो दिस इज करेक्ट, दिस इज स्किल. अब आप बोलेंगे जाओ उधर 4 पेड़ काउंट करके आओ, 1 2, दिस इज स्किल. गॉट द पॉइंट? राइट. तो वरना स्किल हम समझते हैं आमतौर पे कि बड़े क्लासेस में ये टेक्निकल चीज है स्किल. ऐसा नहीं है. स्किल ये कि बच्चा नॉलेज के एप्लीकेशन, नॉलेज का एप्लीकेशन करे और बाय हैंड ही शुड बी एबल टू डू समथिंग. यस, कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ, राइट. हाउ दे आर अप्लाइंग दैट फॉर्मूला, दैट इज इंपॉर्टेंट. दिस इज इन केस ऑफ मैथ्स. सो इन केस ऑफ सोशल साइंसेस डिफरेंट होगा. अब आप सोशल साइंसेस में अगर बच्चे को डायरेक्शन सिखा रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो बच्चा शुड stand in front of his school and he should be able to see the sun and tell where is the north, south, east and west. ठीक है? This is skill. So what skill you are developing? Third, ये अब 2 चीजें नए ऐड हो रही हैं. ओके, थर्ड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ? अगर कोई आप पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट और उसके जरिए आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, तो दैट यू नीड टू टीच. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ मतलब कल हमने बात की कि सेव वाटर, तो पानी बचाने का. अगर आप पानी वाटर के बारे में लेसन दे रहे हैं तो बच्चा शुड बी एबल टू लर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ. अभी NEP का पूरा आधार SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ. अब यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को भी असेसमेंट में शामिल करने की बात रिकमेंड की गई है NEP की तरफ से. और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, चंद गवर्नमेंट है जो सीरियसली दे आर प्लानिंग फॉर SDGs. तो ये आप प्लान करेंगे, इसको और समझ लीजिए आप गूगल में जाके. ओके, देन थर्ड एंड फोर्थ इज वैल्यू. आप क्या वैल्यू टीच कर रहे हैं? अब ये वैल्यू आप कैसे तय करेंगे? सिंपल क्वेश्चन.
वैल्यू कैसे आप डिसाइड करेंगे? यस, दिस इज गुड कि अगर आप जो सब्जेक्ट लिए हैं उसमें अगर कोई वैल्यू है तो वो आप टीच करेंगे, एक मेथड है। लेकिन हम कल से एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन द लाइट ऑफ दैट नाउ टेल मी। देखिए, हमने ये तय किया है कि हम हमारे स्कूल्स में वैल्यू के इंटरनलाइजेशन के लिए कुछ वैल्यूज डिसाइड करेंगे। वो वैल्यू प्रिंसिपल मैडम असाइन कर देंगे टीचर्स को। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेड 2 के लिए लेसन लिया है एडिशन, और एडिशन में आपने वैल्यू ली है फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग। Okay, sharing is the value. This is common value. This sharing value will continue with maths, with science, with social studies. Practically speaking. अभी कर रहे हैं ये कि आप इंडिपेंडेंटली वैल्यू सेलेक्ट की जा रही है, वो लेसन पढ़ाते हो तो वैल्यू को ऐसी पढ़ाया जा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, इंटरनलाइज नहीं हो रही है। तो अब यहाँ आप शेयरिंग, मैथ्स की टीचर पढ़ा रही है शेयरिंग, साइंस की टीचर पढ़ा रही है शेयरिंग, सोशल स्टडीज की टीचर पढ़ा रही है शेयरिंग। तो शेयरिंग रीइंफोर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब आप 1 + 1 2, अब इसके साथ आप शेयरिंग वैल्यू कैसा पढ़ाएंगे? सिंपल पढ़ाएंगे आप, बोलिए। हाँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्रिएटिव। आप पूछ सकते हैं कि मजहर हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव, तो बोलेगा 2, 1 + 1 2। ओके, इफ यू हैव 2 pencils, 1 pencil is always extra with you, so it is good that 1 pencil you should keep as an extra pencil in case of emergency. But if your friend has not brought pencil, you can always share this pencil with your friend. तो हो गया क्या मतलब शेयर? तो ये है क्रिएटिव टीचर। ओके, ऐसा करेंगे आप तो लर्निंग आउटकम डिसाइड करेंगे। दिस इज लेटेस्ट पैटर्न बाय सीबीएसई। लर्निंग आउटकम के बाद दूसरा होता है ओपनिंग ऑफ क्लास। डेफिनेटली आप लोग भी जानते हैं क्लास को ओपन कैसा करना है, क्लास में एंटर कैसा होना है, क्लास का आगाज कैसा करना है। सो हाउ यू विल ओपन द क्लास, व्हाट इज जनरल प्रैक्टिस? कम ऑन, आप बोलिए। आप क्लास में जाते हैं ना, टीचर है ना, अगर आइए बोलिए जी। Sir, class will start with greetings. With greetings. आप बच्चों को सलाम करते हैं? नहीं, students will greet you. कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे हैं। Yes sir. More can be happen. वो तो फिर काउंट नहीं होगा ना। आप कैसा जाते हैं क्लास? अरे हसन साहब दूसरे को भेजिए। नहीं, हसन का आप सरपरस्त हैं, आप कौन बोलिए? इधर आ गए आप, तो काफी आते हैं जी। सबसे पहले क्लास में इंटर करके सलाम करते हैं बच्चों को। हाँ, और सलाम करने के बाद बच्चों के हाल खैरियत वगैरह पूछते हैं कैसे हैं, और बच्चों को समझाते हैं कि अगर अच्छे हैं तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीजें सिखाने के बाद फिर जो सबक जो है बोर्ड पे लिखते हैं, आज क्या सबक पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इससे क्या फायदा हमें हासिल होगा, ये चीजें बताते हैं। तो है ना, उधर लिखा हुआ। वेरी गुड, क्या फायदा होगा, क्या वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, हमारे मौलाना ने कहा कि क्लास में जाते हैं तो आप सलाम करते हैं, तो मेरे को जरा समझ नहीं आया कि बड़ा छोटे को सलाम करे, छोटा बड़े को सलाम करे। अच्छा ठीक है, अभी ये टीचर ने कहा कि बच्चे सलाम करते हैं इनको, तो आपके पास रूल क्या है?
हाँ बोलिए मैडम। मैंने ये रूल बना दिया कि चूंकि आप दाखिल हो रहे हैं तो इसलिए जिम्मेदारी आप ही, आप सलाम करें। बच्चे वहाँ पहले से मौजूद है और ये मैंने बहुत पहले से इस तरह का लोगों को कमांड दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज द करेक्ट रूल। ओके फाइन। लेकिन क्या है, बहुत सारे आज भी जो पुराने स्कूल्स हैं वो अपना बोलते हैं कि टीचर तो बड़ी है, टीचर को बच्चे सलाम करें। और होता भी है, हम जब छोटे थे तो हम सलाम करते थे, और सीबीएसई स्कूलों में भी होता है गुड मॉर्निंग टीचर बोला जाता है। ओके, लेकिन हम लोग आदाब सिखाएं। आदाब ये है, जैसा महफूज भाई ने कहा कि जो दाखिल हो रहा है चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो सलाम करे। अब ये है कि हमारे कल्चर में जरा सा बिगड़ गई है बात। बड़े मौलाना दाखिल होते हैं तो या तो वो सलाम नहीं करते या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें सलाम करें। ठीक है सर, वो अलग बहस है। तो ओपनिंग ऑफ क्लास बात हो रही थी, आप सलाम करेंगे। सलाम के बाद क्या करेंगे? सलाम को कहा गया ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के बाद क्या है? देखिए, अभी सीबीएसई कहती है कि बड़े शहरों में बच्चे ट्रैवल करके आते हैं, बच्चे वैन में आते हैं, बच्चे छोटे घरों से आते हैं। छोटे घर मतलब साइज के एतबार से छोटा घर होता है। बाज बच्चे क्राउडेड एरिया से आते हैं। तो आजकल बच्चों में स्ट्रेस बहुत हो रहा है। ओके, इतना स्ट्रेस है कि जिसकी वजह से अभी ये लॉ बन गया है, अनरिटन लॉ, कि बच्चों को डी स्ट्रेस करें आप 2-3 मिनट में। यू नीड टू डी स्ट्रेस चिल्ड्रन। उसमें आप भी डी स्ट्रेस हो जाएंगे। बच्चा बहुत हैबत में आता है, परेशानी में आता है, वो होमवर्क नहीं किया होता है, अम्मी खाना बराबर उसकी पसंद का नहीं देती हैं, अप्पा डांटते हैं। ओके, या फिर वैन में झगड़ा हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो बच्चा स्ट्रेस में रहता है। जब कोई स्ट्रेस में होता है तो वो बराबर लर्निंग नहीं कर पाता। आप में से कितनों को प्रॉब्लम हो रहा है अभी? बात उठाइए। नहीं हो रहा है, मतलब एवरीबडी इज डी स्ट्रेस। तो ऐसा है, डी स्ट्रेस रहेंगे आप, लर्निंग अच्छी होगी। अगर स्ट्रेस रहा, घर में वरीज है, दिमाग में वरीज चल रहे हैं, तो मैं चाहे जितना भी अच्छा बोलूं आप नहीं सुन सकेंगे। तो नाउ कम ऑन, टेल मी हाउ यू विल डी स्ट्रेस स्टूडेंट्स विद इन 2-3 मिनट्स। एनी आइडिया? जी बोलिए मैडम। कम फास्ट। जी बोलिए। मेडिटेशन। ओके, मेडिटेशन इज वन, राइट। asking riddles, very good. For example, wonderful, very good. ये है ना, ऐसे रिडल्स बोले। उस बाउंड्री पे स्कूल की मुर्गा बैठा हुआ है और वो अंडा देता है, किधर गिरेगा अंडा? सिंपल सा रिडल, बच्चे खुश हो जाएंगे। हंसे, बच्चे हंसे तो वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो यू नीड टू क्रिएट फन। स्मॉल एक्सरसाइज, वंडरफुल। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। लेकिन ये बहुत कन्वेंशनल स्टाइल है, ये भी कभी कभी करना चाहिए। So we can just grab their attention and then we can have. Yes, that is also one topic of their interest. But it is not related to this topic. What? Fun games, yes. आप क्या करना चाहिए प्रिंसिपल मैडम, कभी कभी आपको छुट्टी कब होती है, सैटरडे या संडे? सैटरडे टीचर्स अपने एक्सरसाइज वगैरह करती हैं ना, तो किसी दिन आप वर्कशॉप चलाएं कि हाउ टू क्रिएट फन अमंग द स्टूडेंट। सो लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विल कम, सो दोस प्रोजेक्ट्स यू कैन शेयर। अभी वो सिस्टर ने कहा ऐसी और रिडल्स हैं, ये हैं, वो हैं, आप नोट डाउन करें, अपने क्लास में करें। ओके, ठीक है जी। जी
बोलिए। हाँ, ये हमारे साहब का बड़ा सवाल है। असलम गाजी साहब का जो है बड़ा कीमती सवाल है। देखिए, इसलिए मैंने पहले कहा कि असलम गाजी साहब ये कह रहे हैं कि जब टीचर एंटर होती है वही स्ट्रेसफुल रही तो उसको क्या करना चाहिए। तो ये एक्टिविटी जो है टीचर के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। टीचर जब कोई रीडर पूछती है या कोई छोटा सा लतीफा नरेट करती है तो वो ऐसा लतीफा तो नहीं नरेट करेगी, एक शेख चिल्ली था, वो बैठा था, वो उठा, नहीं करेगी। कुछ बॉडी लैंग्वेज उसकी चेंज होगी, वो भी अच्छे मूड में आएगी, ये एक तरीका है। लेकिन उनकी बात बहुत बुनियादी बात है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप किसी दिन स्ट्रेस में हैं तो आप छुट्टी लीजिए, अपना स्ट्रेस दूर कीजिए, लेकिन ज्यादा छुट्टियां मत लीजिए, ओके? क्योंकि स्ट्रेस के साथ आप पढ़ा ही नहीं सकते, आप जस्टिस नहीं कर सकते, ओके? अगर आप स्ट्रेस में हैं, किसी मसले में हैं, तो पहले छुट्टी लीजिए। दूसरी बात, हमारे जैसे ये स्कूल्स है ना, इनके पास महफूज भाई हैं या दूसरे लोग हैं, इनके पास काउंसलिंग टेक्निक भी रहती है। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए स्कूल में कि काउंसलिंग ऑफ टीचर्स, काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स, तीनों का इंतजाम होना चाहिए, ओके? आजकल सीबीएसई स्कूल्स में काउंसलिंग के लिए बाकायदा टीचर अपॉइंट हो रही है, एंड दैट टीचर विल काउंसिल हर कलीग्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो छोटे छोटे मसाइल होते हैं टीचर्स के, तो टीचर डी स्ट्रेस होना चाहिए, बहुत सही बात है। बाद में ऐसा होता है कि टीचर के घर कुछ ऐसा मसला आ जाता है कि अगर वो बोल दे, जिसको बोलते हैं ना दिल की भड़ास निकाल दे, तो काफी है, उसको रिलैक्स मिल जाए, रिलीफ मिलेगा और वो पढ़ाने के काबिल हो जाएगा। लेकिन टीचर के उन मसाइल को सुनने के लिए प्रिंसिपल मैडम या कोई एक टीचर उतनी ही स्मार्ट होना चाहिए। अब वो सुन के दूसरों को स्प्रेड कर रही है तो और स्ट्रेस बढ़ जाता है। अरे मैडम को क्या बोल दिया, वो तो 50 को बोल दी, ये नहीं होना चाहिए। आपको अमानत के तौर पर रखें। वो टीचर जो है जब आएगी आपको बोलेगी, डी स्ट्रेस हो जाएगी, क्लास में जाएगी और पढ़ाएगी। तो these are the some simple tips, ठीक है? ये सेकंड पॉइंट इज डी स्ट्रेस। थर्ड पॉइंट होता है कंटेंट डिलीवरी। अब ये है कि आप लोगों ने कंटेंट डिलीवरी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, वो सारी बातें आप इसके अंडर लिख लीजिए, जिसमें ये है कि आप पिछले सबक से कनेक्ट करेंगे। इफ यू आर टीचिंग एडिशन ऑफ सिंगल डिजिट आपने किया तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। नाउ यू हैव लर्नड अबाउट सिंगल डिजिट एडिशन, टुडे वी विल लर्न एडिशन ऑफ डबल डिजिट्स, 2 डिजिट्स, इस तरह आप प्रोग्रेस करेंगे। तो ये आप कंटेंट डिलीवरी के लिए अभी जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है वो है इमर्शन इन नॉलेज। आज तक हम बच्चे को नॉलेज किस लिए दे रहे हैं, बताइए आप? नॉलेज इज गिवन, इंफॉर्मेशन इज पम्प्ड फॉर व्हाट पर्पस? For the examination. Who said skill? Wrong answer. आप एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को, किसके लिए तैयार कर रहे हैं? अच्छा, प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ। ओके, ठीक है, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, करते रहिए। उसी के लिए कहा गया कि बच्चे को नॉलेज में डुबोइए आप। इमर्शन इन नॉलेज कहा जाता है। बच्चे को मेमोराइज मत कराइए, रॉट लर्निंग नहीं होना चाहिए। और अगर आप बच्चे को मेमोराइज नहीं कराना चाह रहे हैं तो बच्चे को आप अगर नॉलेज में इमर्स कराना चाह रहे हैं तो बेसिकली
पूरे साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, जो बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, रशियन साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, बीएड के टीचर ने पढ़ा होगा, वाइगॉस्की। नाम सुना है वाइगॉस्की का? हाँ, सबने सुना है। क्या कहा वाइगॉस्की? वो भूल गए जी। वाइगॉस्की ये कहता है कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है लैंग्वेज के जरिए। कौन सी लैंग्वेज के जरिए? मदर टंग के जरिए। जो मदर टंग है, बच्चा उसमें सीखता है तो वो नॉलेज को बनाता है। दूसरी लैंग्वेज में सीखता है तो नॉलेज को बनाता नहीं, मेमोराइज करता है। दिस इज द बिग डिफरेंस। तो अब हमको क्या करना है? देखिए, एक हम बहुत ही खराबी में मुब्तला है। अब मैं अगर तकरीर करूं, आपके घर जाऊं, मेरे अपने खानदान में फिरूं और बोलूं के साथ आप बच्चे को उर्दू मीडियम में डालिए, मैं अपने बच्चों को नहीं डाल सका तो दूसरे क्या डालेंगे? जब हम उर्दू मीडियम में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी मदर टंग उर्दू है, बच्चा उर्दू में सोचता है, उर्दू में ग्रास्प करता है, उसका दिमाग उर्दू में काम कर रहा है, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी में। तो कहा यह गया, वाइगॉस्की ने आगे लिखा है कि अगर ऐसी मजबूरी है तो आपका बच्चा आप जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं वो लैंग्वेज किस लेवल तक आ जाए? बोलिए, क्वाइट नेचुरली बोलिए, मदर टंग तक आ जाए, मदर टंग की लेवल तक आ जाए। तो इसलिए आज लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। नंबर 1 इज लैंग्वेज, नंबर 2 इज मैथ्स। अप टू ग्रेड 8 अगर आप इन 2 सब्जेक्ट में बच्चों को परफेक्ट कर दे तो काफी है। ओके, इंफोसिस की एक एनजीओ प्रथम है, उसने सर्वे किया है, बड़े वंडरफुल उसके फाइंडिंग्स हैं। हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले एवरेज बच्चों की इंडिया में वोकैबुलरी हाई स्कूल तक बच्चा कितने वर्ड्स जान रहा है अंग्रेजी के? अंदाजा लगाइए, कोई जवाब देंगे? ऐसी कोई गट फीलिंग बताइए, कितने वर्ड्स जानता होगा? मैडम ट्राई जी, सॉरी जोर से बोलिए। 100 वर्ड। मौलाना बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव एस्टिमेट बना दिए। 5वीं जमात तक बच्चा 100 वर्ड जानता है अंग्रेजी के जी, मोर देन 1000। मौलाना बोलती है आप एक 0 लगाएंगे। हाँ, सो मैनी कोई वो जवाब ही नहीं हुआ। मैं कल से ऐसे जवाब को आई हेट, वेट जवाब नहीं होना। क्या खाए? खाना खाए। लंच में क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। नाश्ते में क्या खाए? खाना खाए। अरे ये कोई जवाब हुआ? 5000 वर्ड्स। ओके, चलो ठीक है। तो अब दूसरा सवाल, हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश टू इंग्लिश? इंग्लिश के कितने वर्ड्स हैं? अंदाजा बोलिए आप, जल्दी, टाइम नहीं। 10,000। वंडरफुल। अब चलिए और जरा सख्त सवाल, कितनों के घरों में डिक्शनरी है? अब आप बोलेंगे इसमें है, इसमें भी रहने दीजिए, लेकिन घर में कितनों के है? अच्छा, माशाअल्लाह, आधों से ज्यादा के पास नहीं है। ठीक है, कौन सी है आपके पास? ऑक्सफोर्ड। अरे पूरे डिक्शनरीज हैं आपके पास, माशाअल्लाह, वेरी गुड। देखिए, घर में सबसे पहले कुरान रखिए तर्जुमे का, दूसरा एक हदीस की किताब रखिए, बुखारी शरीफ, सब आसानी से अवेलेबल है। तीसरा सीरत की किताब रखिए, उसके बाद 2-4 दीनी किताबों के बाद वर्ल्डली बुक्स में इंपॉर्टेंट कौन सी किताब है टीचर के घर में? डिक्शनरी। एंड यू आर टीचर्स ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं महफूज भाई से कहूंगा कि बल्क में डिक्शनरीज मंगाएं दिल्ली से
और जिस टीचर के पास डिक्शनरी नहीं है ऑक्सफोर्ड की, वो आपको प्रोवाइड करें, आपकी सैलरी में से 2-3 महीने में EMI कट करें। ओके, सॉरी नहीं, ठीक है, वो रेफरेंस के लिए या आपके घर में चाहिए। अब आप स्कूल की डिक्शनरी घर ले जाएंगे क्या? वैसा मत करिए, आप अपने घर में डिक्शनरी रखिए, आपके काम आएगी, आपके बच्चों के काम आएगी। ठीक है, राइट। तो जिस एनजीओ ने सर्वे किया उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आए। हमारे जो बच्चे हैं अप टू ग्रेड 5, उनकी एवरेज वोकैबुलरी है इंग्लिश वर्ड्स की ओनली 500 वर्ड्स। अब मैं टीचरों का अगर हिसाब लूंगा तो मेजॉरिटी टीचर्स की वोकैबुलरी होती है 1000 वर्ड्स, और नेटिव अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जहां इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लैंड वगैरह में, वहां पर जब बच्चा यूकेजी में आता है, ग्रेड 1 में एंटर होता है, तो उसकी एवरेज वोकैबुलरी होती है 3000 वर्ड्स। अब आप अगर बच्चों को अंग्रेज मीडियम में फ्लुएंट बनाना चाह रहे हैं और मदर टंग के बराबर लाना चाह रहे हैं, तो द स्कॉलर स्कूल के बच्चों की वोकैबुलरी अप टू ग्रेड 5 आप टारगेट लेके चले कि मिनिमम बुरी हालत में 3000 वर्ड्स चाहिए। अगर 3000 वर्ड्स बच्चा सीखा है तो फिर वो बच्चा सही परफॉर्म करेगा। अगर 3000 वर्ड्स नहीं सीखा तो दिस दैट कम डो गो या ना, ये जो अभी अपनी चल रही ना शॉर्ट की भाषा व्हाट्सएप वाली, उसी में मगन रहेगा, कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा उसको। तो अगर आप बच्चों को इमर्शन इन नॉलेज कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव कराना है। और इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव कराने के लिए खत्म टाइम, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव कराने के लिए अभी गवर्नमेंट ने यह सजेस्ट किया है कि आपके लैंग्वेज का जो पीरियड होगा वो मिनिमम 1 आवर का होना चाहिए। मिनिमम 1 आवर। 35 मिनट्स में क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। और लैंग्वेज अगर आप सही कर देंगे तो बच्चा सोशल साइंस खुद पढ़ लेगा, बच्चा साइंस खुद पढ़ लेगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज के मामले में एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, लर्निंग के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। अगर लर्निंग के लिए तैयार करना है तो यू नीड टू वर्क हार्ड, योर 1 आवर मिनिमम। ओके, बच्चे को फंक्शनल इंग्लिश सिखाइए, बच्चे को सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करने के लिए सिखाइए। आज बच्चे बी करके आ जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, कहा जाता है कि ठीक है तुम्हारे घर के पास सीवेज का प्रॉब्लम है, जस्ट राइट डाउन 1 एप्लीकेशन और ईमेल एंड सेंड टू कमिश्नर। लिख नहीं सकते, लिखेंगे नहीं तो ऐसी अंग्रेजी होगी कि वो उसको वही आके पढ़ के समझाए। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो इमर्शन इन नॉलेज के लिए बहुत कुछ आपको करना है। फिर उसके बाद इसी में जो 4th है, क्विकली मैं खत्म करता हूं, टाइम हो रहा है हमारा। सब जवाब दीजिए। हाँ, 4th है डिलीवरी कंटेंट के बाद आता है इंगेजमेंट। ओके, चलिए अब टाइम खत्म हो गया, मैं ऐसे ही बोल देता हूं, फिर अगली बार आएंगे तो और आपको समझाएंगे। होमवर्क का टर्म खत्म। henceforth you should not use term homework। ओके, बाहर इस्तेमाल करेंगे तो ऑफेंस, ले जाके पुलिस अंदर कर डालो। ओके, तो अब NEP भी कहती है कि होमवर्क का सिस्टम खत्म, इंगेजमेंट का सिस्टम। और कल हमने एग्जाम्पल्स दिया आपको कैसे इंगेजमेंट करवाना है, राइट। तो आप बच्चे को इंगेजमेंट देंगे। होमवर्क का मतलब हमारे पास एक ही है, 5 सफ़े लिखो, 10 पेजेस लिखो। लिखने का नाम होमवर्क नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग का नाम इंगेजमेंट और होमवर्क होता है। तो आप क्रिएटिवली, कल हमने जो डिजाइन किया था उसको याद कर लीजिए, क्रिएटिव इंगेजमेंट आप देंगे तो वो हो जाएगा इंगेजमेंट।
फिफ्थ होगा एग्जिट प्लान। आप बाहर कैसा निकलेंगे आप लेसन से। एग्जिट करने से पहले आप असेस करेंगे। हमारे टीचर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड, आप असेसमेंट कैसा करेंगे। देखिए असेसमेंट का भी हमारे पास प्रॉब्लम है। असेसमेंट वीकली टेस्ट, बच्चा रात भर सोता है, अब माँ टेंशन में कल बच्चे का टेस्ट है, क्या पका है, नहीं कल बच्चे का टेस्ट है इसलिए पकाई कुछ भी नहीं, स्विगी से ऑर्डर कर दी मैं। दिस इज द स्टाइल। ओके, आप टेस्ट, मैं अमेरिकन सिस्टम में पढ़ा हुआ हूं, वहां टेस्ट जो है अनाउंस करके लिया ही नहीं जाता जी, अनअनाउंस टेस्ट। आप उसको सरप्राइज टेस्ट बोलेंगे, हम उसको अनअनाउंस टेस्ट कहते हैं। बच्चा को टेस्ट करना है कि उसने नॉलेज कितना गेन किया है। अब अनअनाउंस टेस्ट कैसा होता है, हमारे पास टेस्ट का मतलब पेपर तकसीम होना ही होना है। नो, it is not examination, assessment is not all about question paper and answer sheet. Okay, you need to assess the knowledge of the child with using different methodology. Project work, बच्चे को बुलाइए, दो बच्चों को डिबेट कराइए, that is test. क्विज ले लीजिए अमिताभ बच्चन वाला, that is also test. Okay, आप हंसी हंसी में कोई चीज पूछ लीजिए बच्चों से, that is test. मकसद ये है कि आपको मालूम हो कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड किया। देखिए अप टू ग्रेड 5 एग्जामिनेशन इज फॉर होम। आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए, बीएड की भी पढ़ लीजिए। एग्जामिनेशन इज फॉर पेरेंट्स टू शो द मार्क्स कार्ड टू द नेबर्स, टू द सिस्टर्स, ब्रदर्स। बच्चा जो है बड़ी दिलचस्पी के साथ आई एम फर्स्ट रैंक, ओके, माँ भी बोलती है ओ माय यंगर डॉटर, नो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके, शी इज ऑलवेज बीन फर्स्ट रैंक इन ग्रेड एलकेजी यूकेजी, नाउ शी इज इन ग्रेड 2 आल्सो शी इज फर्स्ट रैंक। ओके, ऐसे होता है ना। तो एग्जामिनेशन इज फॉर होम जी। Examination is to showcase that boy. Okay, no, it is not like that. Examination is for children. For teachers. It is your test. It is your test that how much you are taught to that boy and girl. Okay, अगर उस boy और girl ने बराबर परफॉर्म नहीं किया तो गलती किसकी है? टीचर की गलती है। तो असेसमेंट जितना यूरोपियन कंट्री में होता है वो टीचर का होता है असेसमेंट, बच्चे का नहीं होता। इंडिया में आके बच्चे का हो जाता है। ओके, तो आप इसको चेंज करिए फिलॉसफी को, एंड वीकली टेस्ट यू प्लीज कीप चेंजिंग। ओके, आप गूगल कीजिए, नंबर ऑफ वेज आर देयर टू टेस्ट दी, रिडल्स में भी टेस्ट ले सकते हैं आप। तो वंस ऑल द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, देन गो टू नेक्स्ट। Otherwise, those who have not learned the concept, you give some extra time and उनको भी समझाइए and ask other students to teach them। कैसे ग्रुप बनाएंगे हम क्लास में? कल सिखाया गया। वेरी गुड, लैग, मैग एंड हैक, ये ग्रुप बनाएंगे तो आधा काम आपका बच्चे कर लेंगे। गॉट इट? तो आप बच्चे को पूरा नॉलेज में इमर्स करने के बाद आप एग्जिट प्लान बनाएंगे, बाहर निकलेंगे और फिर नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे। सो दिस इज इन ब्रीफ, यू कैन ऑलवेज चेंज इट, बट सी दैट देयर शुड बी ए यूनिफॉर्मिटी इन द प्लानिंग। डिस्कस विद प्रिंसिपल मैडम एंड design a good lesson plan, and that lesson plan should be followed by all the teachers. Thank you so much. Jazakallah. चलिए, यहाँ हमारा टाइम खत्म हो गया। अब क्या कुछ रिएक्शन सुनना है या जरूरत नहीं है? हाँ, 5 मिनट में कुछ बताइए आप। रिस्पॉन्स, रिएक्शन, एनी कंफ्यूजन, क्लैरिफिकेशन, मेरे नॉलेज में कुछ इजाफा करना चाहते हैं आप कल से जो सुना है, बोलिए कि सर ये ऐसा नहीं, ऐसा आप कहेंगे अगले जगह तो बेहतर होगा। तो यू आर ऑलवेज देयर, प्लीज। अच्छा, नाउ फर्स्ट रिएक्शन शुड कम फ्रॉम प्रिंसिपल मैडम कि उन्होंने पूरे सेशन को कैसा समझा।
this is only 1 minute, 2 minutes only. Minutes, okay. Not more than 2 minutes. तो बैठ सकते वो भी अपना रिस्पॉन्स सुना रहा है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सर, रिस्पॉन्स इज लाइक दैट कि हमने जो भी कुछ सुना है उसको बहुत अच्छे से समझा है और बहुत फ्रूटफुल रहा और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे वैसे जहन में प्लानिंग भी हो रही थी और ये प्लानिंग सिर्फ जहन में ही नहीं रहेगी. इंशाल्लाह इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और इसको हम फिर से असेस करेंगे और कहीं हमारे शॉर्टफॉल होंगे तो फिर उसको भी इंशाल्लाह पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे. मैं यहाँ पे सम अप करती हूँ. इंशाल्लाह हम लैक मैक और हैक को डेफिनेटली प्लान कर चुके हैं और उसको फॉलो जरूर करेंगे. Second, we are going to follow the morals that we have decided. We are going to incorporate in our day-to-day teaching, learning and all, inshallah. Image memory and all those things, whatever sir has suggested, definitely will do it. The suggestion was not there only for the children. There were many suggestions for the principal and inshallah principal will make sure that she should follow first and she will make her staff also to follow. Thank you everyone. Now Zaida madam and afterward Rukhsana Sheikh. Assalamualaikum everyone. The things, whatever the sir has told, inshallah we are going to follow that as soon as possible. Everything is there, as ma'am told, everything is there in our planning, in our mind. Inshallah we won't let you down, sir. Inshallah, and we'll be always in touch of you, and always will be the suggestion and everything will be just be in touch with you with the phone or the WhatsApp for your suggestions, sir. So we'll be requiring your guidance because we'll be executing this plan from time to time, definitely. Inshallah, inshallah. You have to submit all the feedback to him in the same group. Yes, sir. Inshallah, inshallah. Value Education Core Committee will be serving the part of that group also. She's not willing to do it. Come forward to say at least at the mic. Thank you, sir, for your guidance, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir, so much for giving your precious time to us, and we will follow all the things, sir, inshallah, and we will do it, and we will, inshallah, we will do. Oh, fine. मैं हमारे सब बहुत सारे जो अहबाब हैं ट्रस्ट के वो आए हुए, क्योंकि मैनेजमेंट की मीटिंग है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जनाब असलम गाजी साहब वो तशरीफ़ लाए और शुक्रिया अदा करें तनवीर साहब का और टीचरों का भी कि हमने एक अच्छा काम 2 दिन में एकदम मुकम्मल कर लिया. अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए. जनाब असलम गाजी आइए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं सैयद तनवीर साहब जो जमात इस्लामी के ऑल इंडिया एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है मरकज़ दिल्ली में उसके इंचार्ज हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से बहुत कीमती 2 दिन हमारे लिए निकाले और यहाँ तशरीफ़ लाया. बंगलोर में रहते हैं वैसे, लेकिन आपका ज़्यादा वक्त अब दिल्ली में लग रहा है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और उनके लिए दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह उनको ये जो 2 दिन उन्होंने मेहनत की है उसका पूरा अजर दे. और मैं तमाम असातिज़ा मौलवी हज़रात और तमाम टीचर्स, मेरी बेटियां बहनें जो यहाँ बैठी हैं, उन सब ने बहुत यकसुई से तकरीबन कल का पूरा दिन और आज पे आधा दिन उन्होंने हम जो चाहते हैं उन्हें नए ट्रेंड्स क्या हैं एजुकेशन में और किस तरह से हम अपने आप को हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करें, बच्चों को कैसे अखलाक
और तालीम दें। इसकी बहुत अच्छी 2 दिन की कार्रवाइयाँ उन्होंने पूरी यकसुई से सुनी। यहाँ वो तशरीफ लाए, उनका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म हो चुका है, बस मेरे दिल में इतना ही काम है की दुआ करा जी। और हमारे बुजुर्ग मौलाना हसन कमाल नकवी साहब अब दुआ पर इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका अस्तगीथु या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अब ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म किया जाता है। तमाम टीचर्स दे आर रिक्वेस्टेड टू गो अप एंड whatever they want to do as per the instructions from the head mistress, please go ahead and do it. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.